नमस्कार बच्चों, सबको राम राम। और हम खुश हैं, पूरा देश खुश है, पूरे देश में खुशी का माहौल है। परसों जो होने वाला उस चीज़ को लेके आप सभी जानते हैं, आज भी कुछ होने वाला है। सबको जो डर है मैथ्स को लेके थोड़ा सा दूर करते हैं, उसे टॉपिक वाइज चीज़ों को डिस्कस करते हैं, मतलब यूनिट वाइज चीज़ों को डिस्कस करते हैं, कैसे कितना क्या आने वाला है। अभी हमने जस्ट वाईटी पे एक सीरीज खत्म की है। सीरीज में हमने वेक्टर अलजेब्रा और 3D खत्म किया है। वेक्टर अलजेब्रा और 3D में 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मतलब 14 मार्क्स तो छोड़ने ही नहीं है भाई। इसके क्वेश्चन जैसे एनसीईआरटी में दिखते हैं वैसे एग्जाम में भी दिखते हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं आते हैं, ठीक है, मिडिल क्लास वाले आते हैं हमारे जैसे। आते क्या क्या वेक्टर अलजेब्रा और 3D में करना क्या है, आपको बहुत कुछ नहीं करना है। वैसे भी सिलेबस बहुत रिड्यूस हो चुका है, प्लेन हटा दिया गया है। जितने बचे हुए हैं उसको खुशी के साथ करेंगे, और राम आ रहे हैं भाई तो उसका भी जश्न होना चाहिए, तो पढ़ के करेंगे। आपका जो ड्यूटी आप वो कीजिए, हमारा जो ड्यूटी हम वो करेंगे, और जो देश का ड्यूटी है वो देश कर रहा है। तो आइए आज आप हमारे देश के भविष्य भी तो है। चलिए फटाफट आइए क्या करते हैं। वेक्टर अलजेब्रा जो होता है, आपको सबको पता है वेक्टर किसे कहते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये सब जानता है। बट एग्जाम में ये तो आने वाला है नहीं। एग्जाम में क्या आने वाला है वो देखते हैं। पहला जो होने वाला है, वेक्टर के जो लॉ होते हैं बच्चे, ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी होता है, मैंने करा रखा है, प्लीज देखिए और कीजिए इस पे। दूसरा चीज है क्या, हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ में जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़े ना बच्चा, उसके पीछे का सब कुछ पढ़ ले। कॉन्सेप्ट यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर चीजें आई कहां से है क्या, ये भी जरूर पढ़े। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है भाई, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट किसी वेक्टर का क्या होता है, प्लीज पढ़ ले, इसको पता तो होना चाहिए ना आपको। और क्या साथ में वेक्टर बनाइए जब 2 पॉइंट गिवन हो, 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन से वेक्टर कैसे बनेगा, ये हमने पढ़ना था, ठीक है। अब क्या है जो 10th में पढ़ते आ रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनली एक्सटर्नली मिड पॉइंट, ये पढ़ा हुआ है ना, सबके सबने पढ़ा हुआ है। और साथ में जब भी आप सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रहे होते हो, साथ में कोलिनियरिटी पढ़े, खत्म कर दो कि वेक्टर की कोलिनियरिटी कैसे चेक करते हैं, वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं है, ये तब पता चलेगा जब आप वेक्टर का थोड़ा सा नॉलेज लेंगे। थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि आप जो भी इस वेक्टर में पढ़ते हैं वो फ्री वेक्टर होता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, लॉ, वेक्टर के लॉ, दूसरा कैसे फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर, तीसरा कंपोनेंट क्या होते हैं वेक्टर के, चौथा सेक्शन फॉर्मूला, और साथ में कोलिनियरिटी पढ़ ली। अब आते हैं उसके सेकंड एक्सरसाइज में। उसमें क्या है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, और साथ में किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर पे क्या होता है, किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर पे क्या होता है, ये पढ़ना है। मतलब इतने टॉपिक्स हैं यार वेक्टर अलजेब्रा में, इससे ज्यादा तो है ही नहीं। काउंट कर लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप इन 9 टॉपिक्स पे 2-2 3-3 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए ना, 2-2 3-3 क्वेश्चन भी सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लिए, तो ये 9 टॉपिक तो दिमाग में बैठ जाएगा। पहले टॉपिक तो याद कर लो, टॉपिक्स कौन कौन से हैं, फिर से याद करते हैं। लॉ वेक्टर के जितने भी लॉ है वो, हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर, कंपोनेंट, किसी वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, कोलिनियरिटी वेक्टर्स की क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, इतना ही पढ़ना आपको वेक्टर अलजेब्रा में। इस पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट्स इट। और 1-2 क्वेश्चन है जिसमें सारे कंबाइंड फॉर्म में आ जाए। अब आते हैं क्या 3D में। भाई 3D में तो कुछ है ही नहीं, क्या 1 2 3 4 5 5 ही है, सिर्फ 5 टॉपिक पढ़ना आपको। अगर 5 पे 3-3 कर लिया तो कितना हो गया, 15 क्वेश्चन। भाई हम तो 15-20 मिनट में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये आपके लाइफ का सवाल है यार, इतना तो करना पड़ेगा, ज्यादा भी नहीं करना है। 14 मार्क्स के लिए इतना, और 14 मार्क्स मतलब क्या, 1 मार्क्स से भी रिजल्ट खराब हो जाता है हमारा। तो 14 मार्क्स के लिए तो इतना छोटा सा काम तो करना है। क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो, सबको पता है डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो दोनों में है, इसलिए हमने एक बार ही लिखा है, चैप्टर को कंबाइन कर दिया। दूसरा क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन इन ए स्पेस कैसे पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन ए स्पेस में पढ़ के, इसके 2 होते हैं, एक पहला ये जब किसी पॉइंट से पास करे और किसी पैरेलल वेक्टर, ठीक है, किसी पैरेलल कोई मतलब कि किसी पॉइंट से पास करे और कोई पैरेलल वेक्टर गिवन हो, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो कैसे निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन ए स्पेस। अब हमारा आ गया क्या, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 ही लाइन्स के बीच में होगा। इसमें 5 टॉपिक है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, और क्या इक्वेशन ऑफ लाइन इन ए स्पेस। और इक्वेशन ऑफ लाइन में 2 इक्वेशन फॉर्म होते हैं, पहला कब, जब एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर गिवन हो, उससे क्या बनेगा इक्वेशन ऑफ लाइन। और दूसरा कब, जब 2 पॉइंट्स गिवन हो, और दोनों में क्या है, वेक्टर फॉर्म है और कार्टेशियन फॉर्म है, प्लीज पढ़ लीजिए। और साथ में क्या है हमारे पास, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स
और लास्ट वाला शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस में 3 होते हैं, पहला क्या, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन का तो होता नहीं है। बच गया क्या आपका, पैरेलल लाइन और स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है। इतने ही टॉपिक है बच्चा, इससे ज़्यादा टॉपिक है ही नहीं, तो करना तो पड़ेगा। 3 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन करके खत्म कर दिया हमने। सब पे 3-3 4-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और 14 मार्क्स लेकर आओ, अपने मुट्ठी में रखो कि इससे आएगा तो खत्म करना ही नहीं है। और थोड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने 26 जो है ना आपका जनवरी रिपब्लिक डे, उस पे आपके लिए एक बड़ा सा सरप्राइज जस्ट 1 दिन पहले हमने अनाउंस किया हुआ है। तो आप उसके लिए प्लीज 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 रेडी रह जाइए, रेडी हो जाइए, जो आपके एग्जाम को और एक स्टेप आगे रखेगा सबसे। समझ में आ रहा है आपको, तो समझ में तो आ ही रहा है। और जाते जाते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाते हुए जाइए। नोटिफिकेशन चाहिए ना परमानेंट, तो हम यूनिट वाइज भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि हाँ किस यूनिट से कितना चैप्टर और किस यूनिट से कितना क्वेश्चन आने वाला, मार्क्स कितने रहने वाले और किस में क्या करना है। तो ये रहा हमारा वेक्टर अलजेब्रा का और 3D का छोटा सा सेशन था। ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट में, क्या लेकर आते हैं, बने रहिए। थैंक यू सो मच और सबको राम राम, सब खुश हो जाइए और खुशी सेलिब्रेट कीजिए अपनी, हम तो कर ही रहे, आप भी कीजिए। चलिए सबको राम राम, बाय।